नमस्कार। राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब 1.5 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में दिल्ली की दोनों ही सियासी पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही अपनी सियासी ताकत को दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए झोंक दे रही हैं। जहां पर एक तरफ आम आदमी पार्टी ने अपने 70 विधानसभा प्रत्याशियों की सूची को जारी कर दिया है, तो वहीं पर बीजेपी ने अभी से केवल कुछ विधानसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है और अभी आधे से ज्यादा प्रत्याशियों के पत्ते नहीं खोले हैं कि किस पर बीजेपी दांव लगाने वाली है। लेकिन अब बीजेपी ने जो दांव चल दिया है उससे अरविंद केजरीवाल की कहीं ना कहीं नींद उड़ गई है और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से जिस रणनीति पर आगे बढ़ रही थी और विगत 3 चुनाव को उसने जीत करके दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गई थी, इस बार आम आदमी पार्टी के लिए रास्ता उतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि बीजेपी भी अब की बार दिल्ली के सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, पूरी जोरों आजमाइश लगा रही है। जिस बीजेपी के लिए 26 वर्षों से दिल्ली की सत्ता की चाबी उसके हाथ में नहीं आई है और उस दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कमल पूरी तरीके से एक बार मुरझाया तो फिर दोबारा खुला नहीं, अब की बार वो पूरी तरीके से 2025 के विधानसभा रण में बीजेपी अपना कमल खिला लेना चाहती है। इसीलिए बीजेपी अब की बार के इस विधानसभा चुनाव में एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है। लेकिन अब जो बीजेपी के अंदर खाने से खबरें बाहर निकल करके आ रही हैं, वो पूरे दिल्ली वासियों के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए काफी ज्यादा चौंकाने वाली हैं, क्योंकि जहां पर अब की बार के लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने अपने 6 लोकसभा सीटों पर 6 वर्तमान सांसदों के टिकट काट दिए थे। 7 लोकसभा सीटों में केवल एक मनोज तिवारी का टिकट नहीं कटा था। तो अब की बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिन सांसदों के टिकट 2024 के लोकसभा चुनाव में कटे थे, उनको इस विधानसभा चुनाव में उतारने की पूरी तैयारी है, क्योंकि बीजेपी इस बात को जानती है जिन नेताओं की उसने टिकट काटे थे वो कहीं ना कहीं दिल्ली के विधानसभाओं में और पूरी दिल्ली में बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं। चाहे वो डॉक्टर हर्षवर्धन की बात कर लें, चाहे मीनाक्षी लेखी की बात कर लें, चाहे हम नेता विजय गोयल की बात कर लें, या फिर रमेश बिधूड़ी की बात कर लें, या फिर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता प्रवेश वर्मा की बात कर ले, क्योंकि अब इसमें एक नया नाम जुड़ चुका है स्मृति ईरानी का, कि स्मृति ईरानी भी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं और यदि दिल्ली विधानसभा चुनाव स्मृति ईरानी लड़ती हैं तो फिर किसी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है स्मृति ईरानी को पार्टी की तरफ से। और बीजेपी भी इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एक ऐसा चेहरा लाना चाहती है दिल्ली के सामने कि दिल्ली वासी पूरी तरीके से उस चेहरे पर विश्वास कर सके और दिल्ली में कमल खिल सके, क्योंकि स्मृति ईरानी विगत 2 बार की केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं और 2024 में वो अमेठी लोकसभा चुनाव हार गई थी। तो अब की बार बीजेपी से ये चर्चा तेज हो चुकी है कि स्मृति ईरानी को भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। और यदि दिल्ली विधानसभा चुनाव में स्मृति ईरानी उतरती हैं तो जो अभी तक बीजेपी के पास कोई मजबूत सीएम कैंडिडेट नहीं नजर आ रहा था बीजेपी के लिए कि जिस पर दिल्ली वासी अपना विश्वास जता सके, तो एक कहीं ना कहीं मजबूत चेहरा महिला के रूप में बीजेपी को मिल सकता है। तो वहीं पर दिल्ली में पुराने नेता और बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली में जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं बीजेपी के दिल्ली में, मनोज तिवारी की भी चर्चा लगातार पिछले विधानसभा में तेज थी और इस बार के भी विधानसभा में तेज है, क्योंकि विगत लोकसभा चुनाव में 6 सीटों के टिकट कट चुके थे जो वर्तमान सांसद थे, केवल एक मनोज तिवारी का टिकट नहीं कटा था। तो वहीं पर जहां पर दिल्ली में बड़ी संख्या में उत्तर भारत के लोग, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, चाहे बिहार की बात कर लें, यहां के लोग दिल्ली में रहते हैं और उस वोट बैंक को साधने के लिए मनोज तिवारी को अभी तक चेहरा बनाया जा रहा था। कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन यह माना जा रहा था कि मनोज तिवारी मुख्यमंत्री की रेस में आगे हैं। लेकिन अब वहीं पर चर्चा सबसे ज्यादा स्मृति ईरानी और मनोज तिवारी की होने लगी है। तो दोनों ही तरफ फिलहाल आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा अगर दांव लगा रही हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटरों के ऊपर, तो वो महिला वोटरों के ऊपर लगा रही हैं। जहां पर एक तरफ अरविंद केजरीवाल रजिस्ट्रेशन शुरू करवा चुके हैं अपनी पार्टी के माध्यम से कि चुनाव जीतने के बाद में महिलाओं का सम्मान किया जाएगा और महिलाओं के खाते में 2100 रुपए डाले जाएंगे,
तो वहीं पर नई दिल्ली से प्रत्याशी प्रवेश वर्मा अपनी एक संस्था का हवाला देते हुए यह कहते हुए नजर आए कि हमारी संस्था गरीब महिलाओं की मदद करती है और 1100 रुपए बांटने का आरोप प्रवेश वर्मा पर आम आदमी पार्टी के द्वारा लगा। उसका एक आध वीडियो भी जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो आपकी बार जो बीजेपी अपने पूर्व सांसदों पर दिल्ली विधानसभा में वो दांव लगाने वाली, चाहे प्रवेश वर्मा की बात कर ले जो नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतारे जा सकते हैं, तो वहीं पर लाजपत नगर से पूर्व सांसद मीनाक्षी लेखी को उतारा जा सकता है। रमेश बिधूड़ी भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में लड़ सकते हैं। तो बीजेपी वहीं पर डॉक्टर हर्षवर्धन जो साफ सुथरी छवि के नेता माने जाते हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन पर भी अपना दांव लगा सकती है, क्योंकि बीजेपी इस बार किसी भी कीमत पर दिल्ली विधानसभा चुनाव को नहीं हारना चाहती। जहां पर एक तरफ यह चर्चा थी पूर्व के चुनाव में कि हरियाणा में और महाराष्ट्र में स्थिति बीजेपी की कमजोर है, तो वहां पर बीजेपी ने अपनी कुशल रणनीति को प्रभावी रूप से लागू करके उन विधानसभाओं में अपनी एक बेहतरीन जीत को हासिल करा है। तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी अब की बार पूरी ताकत लगाने वाली है। जो पुराने सांसद थे, पुराने नेता थे, उन पर अब की बार दांव लगा सकती है। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।